अमीर साहब शुक्रिया। पर अमीर जानना चाहूंगा, सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को ज़रूरत ही क्यों पेश आती है कि वो इदारों को अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करें? क्या अब ये रविश खत्म नहीं होनी चाहिए? देखें, रविश खत्म होती है जब दुरुस्त हो जाए। तो हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है ना, उसमें पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ हम नहीं है, ना हम पॉलिटिकल रियलिज्म की तरफ है। हम पॉलिटिकल आइडियलिज्म के ख्वाब बेचते हैं। ये जो जलसे जुलूस है ना, इनके ऊपर हम वो कहानियां करते हैं जो ना लिखे में है ना पढ़े में। ये पूरी दुनिया से ये वाला ट्रेंड खत्म हो चुका है जी। दुनिया पूरी की पूरी ने जहां पे जिस मुल्क में तरक्की की है, उसने पॉलिटिकल रियलिज्म के ऊपर जाकर तरक्की की है। और प्लस वो कोई ऐसी चीज नहीं कहते जो वो करना, और वो अपने अमल के साथ अपने कौल को साबित करते हैं, तब जाके मामला ठीक होते हैं। ये कि हम हमारे पास कहने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अमल के लिए एक तो ना हमारी ख्वाहिश है, डायरेक्शन उस पर जाना, अमल उसके ऊपर करना। दूसरा कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, और जिसको आप कहते हैं अहलियत, काबिलियत। आप जैसे है ना एंकर हैं, तंजीला बैठी हुई हैं, आप बैठे हैं, आपको एक और चैनल चुनेगा, टैलेंट हंट होगा, तो टैलेंट आपको ला के वो लेके जाएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में टैलेंट हंट नहीं है, पॉलिटिक्स में मोरसियत, पॉलिटिक्स में हर काबिल आदमी का रास्ता रोका जाता है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल जमातों को अहलियत की बुनियाद पे, काबिलियत की बुनियाद पे, मेरिट की बुनियाद पे बंदे नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर वो चाहिए पैसा। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो पैसा मैटर करता है। आपकी ना ज़हन मैटर करता है, ना आपका कुछ भी, पैसा मैटर करता है। बिल्कुल ठीक है। रुख साहब, इसके साथ थोड़ा सा मैं ये बता दीजिएगा, नवाज शरीफ की वापसी को आप किस निगाह से देखते हैं? और गुज़श्ता 10 सालों के दौरान जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने एक बड़ा एग्रेसिव एक शेप में आगे आई, हमारे यहाँ जो है सियासी तफरीक बढ़ी, अदम बर्दाश्त बढ़ी, ये कल्चर आपको आने वाले दिनों में कुछ खत्म होता दिखाई देता है? पहली चीज ये है कि जी मियां साहब की वापसी को हम उसी निगाह से देखते हैं जैसे हम पहले देखा करते हैं। हमारी जो पॉलिटिक्स थी, एंटाई मॉरिसी पॉलिटिक्स थी, हमारी बुनियाद ही वही है। इमरान खान आ गया तो हमने उसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमने ये सोचा कि शायद जो हमारे ख्वाब हैं वो इसके साथ मिलके हम जो सोच रहे हैं कि ये एक उस आगे लेके जाएगा। लेकिन हम एक और बड़े अजीब से मरहले से गुजरकर आज खड़े हुए सारे जैसे इलाके हैं, या हम जिन इलाकों से हैं, हमारी पॉलिटिक्स अभी भी वही है। हम ये जो पुरानी कल्चरल मौरूसियत की सियासत है, हम उसके एंटाई हैं। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे इलाके में, हमने उनके खिलाफ हर किस्म की जिद्दजहद करनी है और करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इनकी जो नुमाइंदे हैं, हम बिल्कुल। रोकरी साहब ये बता दीजिएगा, और चौधरी साहब ने मुलाकात की, आप लोग खफा हो गए, आपकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की वापसी खुशाइंद है तो फिर तो IPP को भी जरा खुश होना चाहिए। नॉट एट ऑल। देखिए, खुशाइंद कभी भी इस अल्फाज के इस्तेमाल का हक में नहीं हूं कि आप एक दूसरे की ताकीर करें। पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपके होते हैं, ऑन चौधरी वहां पे जाके मिलना काबिल गिरफ्त है और पार्टी उस पर एक्शन लेगी, वो उसका जाती अमल है। और मैं कोई बात ऐसी नहीं होता जिसको शुगर कोट करके पेश करूं। मैं कोशिश करता हूं आपके साथ वो बात करूं जो हकीकत है। अब मैं अपने इलाके के अंदर मौजूद हूं, हमें अपने इलाके के मसाइल का इल्म है। हमें चौधरी साहब जब लंदन में मिलते रहे उस वक्त तो नोटिस नहीं लिया गया नवाज शरीफ साहब से? जी सर, लंदन में चौधरी साहब नवाज शरीफ साहब से मिलते रहे, मामला तय करते रहे। एक चीज है कि मैं आप अपने इदारे की मर्जी से जा रहे हैं और किसी और चैनल वाले को जाके मिल रहे हैं। एक चीज है कि आप उसके अपनी अलग सिस्टम से सेट करना शुरू कर देते हैं जब आपको इदारा नहीं भेज रहा। दोनों में फर्क करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी किसी डायलॉग को शुरू करे, चाहे मुझे भेजे, जैसे मैंने डायलॉग शुरू किया था एक हफ्ता पहले, तो मेरी पार्टी ने मुझे, जब मैं जिस पार्टी के साथ था, तो उस पार्टी ने मुझे कहा था कि इस डायलॉग को शुरू करो। मैं अगर अपने पे शुरू कर दूं तो पार्टी पूछ सकती है। बिल्कुल ठीक। डिसिप्लिन का पार्टी के अंदर लाजिम है। हमारी अपनी पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी से हटकर वो जाकर वहां पर जाके कोई भी शख्स मिलेगा तो वो गलत है। बिल्कुल ठीक। रुख साहब, आपका बहुत शुक्रिया।